जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस बड़े ही हॉट टॉपिक में। स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का अल्कोहल को लेकर के एक स्टेटमेंट आया है। उस पर एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। जैसा कि आपको यहाँ पर थंबनेल में ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा, सारी चीज़ें आपको विजुअल और ऑडिबल हो रही होंगी। स्टेट्स पावर्स कैन वी टेकन अवे, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी आपको दिख रहे हैं। स्टेट कैन टैक्स इंडस्ट्रियल अल्कोहल। वाई मिस्टर कुमार सर, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानेंगे कि ये टॉपिक क्यों और कितना ज़रूरी है। यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज़ और क्या था ये स्टेटमेंट आपका, किससे रिलेटेड है आपको ये बता दें। ये जीएस पेपर नंबर आपका, जीएस पेपर नंबर आप देखोगे, जीएस पेपर नंबर 2 आप पॉलिटी गवर्नेंस वाले टॉपिक से इसको रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने की अनुमति दी है। जी हाँ, आपने सही सुना कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो स्टेट हैं वो क्या करेंगे, अल्कोहल जो औद्योगिक अल्कोहल होगा उसको विनियमित करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या था पहले, थोड़ा मैं आपको इसका ब्रीफ में थोड़ा समझा दूं। पहले क्या होता था, अल्कोहल दो तरीके का होता है, ध्यान रखना। जो आपका अल्कोहल होता है, ठीक है, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। 1 सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए अल्कोहल जो होता है प्यारे बच्चे वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अल्कोहल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है पीने योग्य जिसको हम शराब कहते हैं, ठीक है, और एक होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, ठीक है, जिसके विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। जो आपका शराब पीने योग्य अल्कोहल होता है, जिसको पिया जाता है पेय पदार्थ के रूप में, वाइन के रूप में जिसका सेवन लोग करते हैं, तो उसको विनियमित ऑलरेडी पहले से स्टेट करते थे। आपने देखा होगा कई स्टेट में शराब बैन भी है, जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया। वहीं जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल हुआ करता, उस पर खासतौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भारत की सरकार, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के आधिपत्य में आती थी। लेकिन इसी को क्या किया है कि आप इंडस्ट्रियल और पीने वाली शराब, मतलब पीने वाला अल्कोहल और इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है, औद्योगिक अल्कोहल है, अब उसको विनियमित कौन करेगा, ये पूर्ण रूप से किसको दे दिया गया, स्टेट को ये अधिकार दे दिया गया है कि अब इस पर स्टेट ही इसको रेगुलेट करेगा, विनियमित करेगा। आइए जान लेते हैं ये किस किस से आपके लिए जरूरी है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण निर्णय, संवैधानिक पीठ, केंद्र और राज्य संबंध, औद्योगिक अल्कोहल क्या है, 7वीं अनुसूची, उत्पाद शुल्क और GST क्या है, इन सारे विषयों पर जानेंगे। मुख्य परीक्षा के लिए भारत में संघवाद, सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय, सहकारी संघवाद क्या है, संघवाद की चुनौतियां और केंद्र राज्यों के बीच में वित्त संबंध क्या है, इन सारे विषयों पर मैं आपसे चर्चा करने का प्रयास करूंगा। अब देखिए चर्चाओं में क्यों रहा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार है। इस फैसले में आप देखोगे 1990 के पहले जो कि सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला 1989 को पलट दिया गया था, जिसमें केंद्र सरकार के नियंत्रण का समर्थन किया गया था। अब स्टूडेंट्स आइए जान लेते हैं क्या है सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ। देखिए संवैधानिक पीठ का मतलब क्या है। पहले क्या होता था, जो 3 जजेस की बेंच को संवैधानिक पीठ भी कहा जाता था, 2 जजेस की बेंच को भी आप देखोगे जो बेंच होती थी उसको भी, परंतु आज कर दिया गया है कि 5 जजेस, कितने कि प्यारे बच्चे 5 जजेस होने बहुत जरूरी हैं, जो आपकी संवैधानिक पीठ कहलाएगी। आइए देखते हैं इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठ में 5 या उससे अधिक न्यायाधीश होते हैं। इन्हें केवल विशिष्ट कानूनी मामलों पर लिए बुलाया जाता है और ये पीठें कोई विनियमन या फिर आप देखोगे नियमित प्रक्रिया नहीं होती है। इट्स क्लियर है नो। अगर बात कर लें इसके गठन की परिस्थितियां क्या हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 145(3) अनुच्छेद 143 के तहत महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों या फिर संदर्भों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी बताई गई है, 5 बताई गई है। अब आपसे प्रीलिम्स में क्या करेगा, यूपीएससी स्टेट PCS में आपसे पूछ लेगा कि संवैधानिक पीठ में कितने जजेस होते हैं,
न्यूनतम, तो 5 होते हैं, याद करना। और कौन से आर्टिकल के तहत अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो आर्टिकल आपका कौन सा है, 143, 143, ठीक है। परस्पर विरोधी निर्णय क्या है, जब विभिन्न 3 न्यायाधीशों वाली पीठों से परस्पर विरोधी निर्णय सामने आते हैं तो मुद्दे को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ, संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है। मतलब कि यदि मान लीजिए कि संवैधानिक पीठ है और यदि उसने कोई डिसीजन दिया, जैसे कि अभी 9 जजेस की जो बेंच थी उसने ये डिसाइड किया है कि औद्योगिक एल्कोहल पर क्या होगा, अब स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया जाएगा। बट अगर मान लीजिए इसको निर्णय को पलटना है तो 9 जजेस की बेंच नहीं होगी, उसमें 11 जजेस की होगी, क्योंकि ना ही 10 की होगी। अगर 10 की होगी तो वहां पर 5:5 के चांसेस हो सकते हैं, बट 11 की होगी तो वहां पर 6:5 के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें रखा जाता है, ठीक है। ये तिगड़म इस तरीके से बैठा है। औद्योगिक एल्कोहल क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। औद्योगिक एल्कोहल मूलतः रूप से क्या है, अशुद्ध एल्कोहल है और जिसका उपयोग औद्योगिक विलायक के रूप में किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप देखोगे इथेनॉल में बेंजीन और पायरिडीन, गैसोलीन आदि जैसे रसायनों को मिलने से इस प्रक्रिया को विकृत किया, आप देखोगे वितीकरण कहा जाता है और यह औद्योगिक एल्कोहल में बदल जाता है। और जैसे ही यह औद्योगिक एल्कोहल में बदलता है तो इसकी कीमत क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है और यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होता है। ध्यान रखना, इसका आप मानव उपयोग नहीं कर सकता, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अनुप्रयोगों की बात कर ले इसके, तो फार्मास्यूटिकल्स और इत्र सौंदर्य, जैसे आप फार्मास्यूटिकल्स में जैसे कि इससे विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइज बनाए जा सकते हैं, कुछ पेस्टिसाइड बनाए जा सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है। और इत्र जिसको आप परफ्यूम कहते हैं, सौंदर्य आप देखोगे प्रसाधन और सफाई तरल पदार्थ, कुछ ऐसे टॉयलेट प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, होम कहीं ना कहीं क्लीनर प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। कभी कभी इसका उपयोग अवैध शराब, सस्ते और खतरनाक नशीले पदार्थ बनाने के लिए भी किया जाता है, जिनके सेवन से आप देखोगे क्या हो सकता है, अंधापन और मृत्यु सहित गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं प्यारे बच्चे। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, अगर आपको कोई दिखे तो उसको प्लीज एक बार टोक देना। औद्योगिकरण एल्कोहल, आप देखोगे औद्योगिक एल्कोहल पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्या फैसला सुना है, आइए इस बेंच के हम डिसीजन की बात कर लेते हैं। परिभाषा का विस्तार क्या दिया गया है कि एक तरीके से बहुमत वाली पीठ ने सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में वर्ष 1990 के फैसले को पलट दिया गया है और जिसमें मादक शराब, ध्यान रखना, मादक शराब की परिभाषा को पीने योग्य शराब तक सीमित कर दिया गया था और राज्यों को औद्योगिक शराब पर आप देखोगे कर लगाने से क्या है, रोक दिया गया था। इन सब के अलावा बहुमत की राय क्या रखी गई है, खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि नशीली शराब में सिर्फ मादक पेय या पीने योग्य शराब ही शामिल नहीं है। ध्यान रखना, इसमें जो नशीली शराब है इसके अंदर नशीली शराब में किस किस को, मादक पेय और पीने योग्य शराब को ही शामिल नहीं, बल्कि इसमें सभी प्रकार की शराब जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकती है उसको भी इस परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नशीली शराब के अंतर्गत किसको रखा गया है, केवल पीने योग्य शराब, तो आप कहोगे जी नहीं, इसमें सभी प्रकार की आप देखोगे वाइन को शामिल कर लिया गया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि शराब, अफीम और नशीली दवाओं जैसे कि पदार्थों का दुरुपयोग किया जा सकता है और फैसला सुनाया है कि संसद क्या करेगी, मादक शराबों पर राज्य की शक्तियों को खत्म नहीं कर सकती। और इस पर यह भी कहा है कि नशीले का अर्थ है जहरीला, मतलब कि नशीली का अर्थ क्या है, जहरीला भी हो सकता है, जिससे व्यापक वर्गीकरण की अनुमति मिलती है। तो इसको भी क्या है आपको ध्यान में रखना है। असहमतिपूर्ण, अब देखो जो इस पर जो असहमत रहे हैं, असहमत क्योंकि ये जो 9 जज की बेंच थी और इसमें डिसीजन क्या आया, 8:1 का आया, तो 1 जो एक न्यायाधीश थे उनका डिसीजन क्या था, न्यायमूर्ति बीबी आप देखोगे नागरत्ना ने औद्योगिक एल्कोहल के विनियमन के संबंध में बहुमत के फैसले से असहमति व्यक्त की और तर्क दिया है कि केवल इसीलिए कि औद्योगिक एल्कोहल का संभावित दुरुपयोग हो सकता है। विशिष्ट आप देखोगे 8वीं जो विशिष्ट जो 8 सूची नंबर 2 को ऐसे औद्योगिक एल्कोहल को शामिल करने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता, जो नागर रत्ना जी रही हैं उनका ये आर्ग्यूमेंट था। राज्यों को औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने की अनुमति देने से एल्कोहल विनियमित के आप देखोगे पीछे विधायी मंशा की गलत व्याख्या भी हो सकती है। इन्होंने इस बात को भी बताया कि ये चुनौती आगे भी चल सकती है। इन सब के अलावा औद्योगिक एल्कोहल विनियमन पर केंद्र बनाम राज्य के तर्क क्या रहे हैं, आइए जान लेते हैं इन सबको। केंद्र सरकार का क्या तर्क रहा है इस पर आइए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या है मुद्दा,
औद्योगिक अल्कोहल को संघ सूची की आप देखोगे प्रविष्टि नंबर 52 के अंतर्गत उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब कि जो औद्योगिक अल्कोहल है इसको इंडस्ट्री वाले फैक्टर के अंतर्गत जो संघ सूची है संविधान की आप पढ़ते हैं 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को रखा गया है। एक आप कहेंगे संघ, एक आप कहेंगे राज्य, और एक आप कहते हैं कि सर एक होता है विशिष्ट। क्लियर है ना? तो संघ पर आप देखोगे केंद्र कानून बनाता है, और राज्य पर राज्य कानून बनाते हैं जो स्टेट है, चाहे वो आपका महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, जो भी आप पे। और जो विशिष्ट सूची है, संवर्ती जिसको सूची आप कहेंगे, संवर्ती जो सूची कहेंगे, इस पर दोनों कानून बनाते हैं। और यदि इसमें कोई विवाद होता है तो इसमें कानून संसद के मान्य होंगे। प्यारे बच्चे, किसके मान्य होंगे? संसद के कानून मान्य होंगे। इट्स क्लियर है ना? तो यहां पर क्या है आपको बता दें, यहां पर एक मुद्दा ये रखा गया है कि जो कानून है ये जो आपका अल्कोहल को रखा गया है तो औद्योगिक के अंतर्गत रखा गया है, और ये विशिष्ट सूची संघ की सूची 52 के अंतर्गत है। ठीक है, ये नंबर 52 के अंतर्गत है, जिससे केंद्र को सार्वजनिक हित में आप देखोगे समझने जाने उद्योगों को विनियमित करने की अनुमति मिल गई थी। ये एक मुद्दा निकल कर आया। और इसमें जोर दिया गया है कि औद्योगिक शराब का व्यापार, वाणिज्य, आपूर्ति और वितरण संवर्ती सूची की प्रविष्टि 33A के अंतर्गत आते हैं, जो केंद्रीय निगरानी की अनुमति देता है। देखिएगा, इसको क्या कहा गया है, ये कह रहे हैं कि सर ये संवर्ती सूची के अंतर्गत भी इसको रखा गया है। अगर आप इसमें व्यापार की बात करते हैं, वाणिज्य की बात करते हैं। केंद्र का कहना है कि औद्योगिक शराब उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1961 के अधिकार क्षेत्र में आती है, और दावा किया गया है कि यह विनियमन के लिए क्षेत्र पर आप देखोगे कब्जा कर लेती है, इसलिए राज्य इस विषय पर अपने नियमन लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर यह केंद्र का तर्क दिया है। वहीं अगर हम राज्यों के तर्क की बात कर लें तो राज्यों ने अपना तर्क रखा महोदय। राज्यों का कहना है कि राज्य, देखिएगा, राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अंतर्गत विनियमन के लिए तर्क दिया गया है कि मादक जिसमें मदिरा पर कर लगाने के लिए अधिकार पर जोर दिया गया, जिसमें औद्योगिक मदिरा भी शामिल है। अब वहां पर तो वो कह रहे हैं वाणिज्यिक व्यापार और इंडस्ट्री वाले सेक्टर के अंतर्गत, और यहां पर ये कह रहे हैं मादक पेय पदार्थों में, मतलब कि जो मदिरा है जो आपके उसके अंतर्गत राज्य सूची के अंतर्गत ये कहीं ना कहीं प्रविष्टि 8 के अंतर्गत नंबर में रखा गया है। राज्य अवैध उपभोग से निपटने और महत्वपूर्ण आप देखोगे राजस्व उत्पन्न करने के लिए प्राधिकार बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जिसमें विशेष रूप से जीएसटी को क्रियान्वित करने के बाद यहां पर रखा गया है। याद रखना, जीएसटी करने के बाद क्रियान्वित है। वहीं राज्यों के लिए शराब पर आप देखोगे कर लगाने का महत्व क्या है। अब इसमें कई महत्व को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, आइए उनको भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ा है राजस्व का सृजन। कई स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर अगर अल्कोहल से इतनी बड़ी बीमारियां हैं, ये गंभीरता है, घर बर्बाद होते हैं, फिर राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इसको बैन क्यों नहीं कर देती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा राजस्व सृजन का स्रोत माना जाता है स्टेट्स के लिए, केंद्र के लिए, इसलिए इस पर नहीं लगाते हैं। सबसे बड़ा यही इसका कंसर्न निकल कर आता है। इट्स कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट कि यह एक फाइनेंशियल आप देखोगे जरूरतों को पूरी करता है। ठीक है, वहां से इनको बहुत अधिक मात्रा में टैक्स मिलता है सर। ठीक है, तो शराब पर कर लगाना राज्यों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए आप देखोगे 2023 में कर्नाटक ने भारतीय निर्मित शराब, मतलब कि एक तरीके से IML पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जिसको आप देखोगे AED 20% तक बढ़ा दिया था। अब जरा सोच रहे हो आप, 20% तक बढ़ा दिया था। वहीं वित्त निर्भरता, महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्य अपने राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शराब करों से प्राप्त करते हैं, और जो उनके कुल उत्पाद शुल्क राजस्व का लगभग आप देखोगे 30 से 40% योगदान देता है। प्यारे बच्चे, कितना? 30 से 40%। तो इसलिए ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं ये इस पर खास तौर पर कानून और इसको रेगुलेट नहीं करती। आप देखोगे सार्वजनिक सेवाओं का वित्त पोषण भी होता है। शराब पर कर का उपभोग स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं के वित्त पोषण के लिए भी किया जाता है। अब देखिएगा, वहां से हम जहर घोल रहे हैं, परंतु उस जहर को घोलने के पश्चात हम स्वास्थ्य में, हम एजुकेशन में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आप देख रहे हैं।
कई स्टेट ने इस पर बैन लगाया, जैसे गुजरात। अब गुजरात में आप देखोगे वाइन वैन है, परंतु आप देखो पकड़ी जाती है वहां पर शराब। उसके साथ साथ आप देखोगे बिहार में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग बिहार में मरते हैं शराब से। तो ये भी ऐसी कई चुनौतियां, ये कंसर्न ये बना हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिलती है, पश्चिम बंगाल में मिलती है, झारखंड में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, सिक्किम में मिलती है, असम में मिलती है, तो आस पड़ोस के क्षेत्रों से बोली चलेंगे, नेपाल में मिलती है। वैसे ही अगर आप गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात आप देखोगे, गुजरात में तो नहीं, राजस्थान में मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है कि नहीं। तो ये चीजें हैं। आइए अन्य आप देखोगे जो आपके समान वाले कुछ ऐसे मामले रहे हैं उनको भी जान लेते हैं। जैसे आप देखोगे चौधरी टीका रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एक तरीके से मामला था 1956 का। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था? सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1951 IDRA की धारा 18G के तहत विशेष केंद्रीय अधिकार क्षेत्र का दावा करने वाली चुनौती के खिलाफ गन्ना उद्योग को विनियमित करने वाले उत्तर प्रदेश के कानून से क्या कर दिया था? बरकरार रखा। इन सब के अलावा इस निर्णय ने केंद्रीय कानूनों की उपस्थिति में भी उद्योगों के संबंध में कानून बनाने के राज्यों के अधिकार की पुष्टि की तथा संघीय शासन के लिए एक महत्वपूर्ण आप देखोगे मिसाल भी कायम करने का प्रयास किया था। इसके साथ साथ एक और जैसे मुद्दा रहा जिस पर मैंने अभी आपसे पहले भी चर्चा की थी कि एक तरीके से सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामला जो 1989 का था, इसमें भी कई मुद्दे आए थे। जैसे 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने माना कि राज्य सूची की प्रविष्टि 8 के अनुसार राज्यों की शक्तियां आप देखोगे मादक शराब को विनियमित करने तक सीमित हैं, जो औद्योगिक शराब से अलग थी। लेकिन अभी 2000 ये जो आपका 23 का मामला आया, 24 का मामला आया, इसमें इसको पलट दिया गया और 9 जजेस की बेंच थी। अब देखिए था क्या मुद्दा। मूलतः रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल केंद्र ही औद्योगिक अल्कोहल पर शुल्क या फिर कर लगा सकता है जो मानव आप देखोगे उपभोग के लिए नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने चौधरी टीका आप देखोगे रामजी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले 1956 में अपने ही पूर्व संविधान आप देखोगे पीठ के निर्णय पर विचार करने में क्या की थी? विफल रहा। ठीक है, इसको भी आपको क्या है, आइए आप जान लेते हैं कि इस फैसले का क्या प्रभाव होगा। तो इसके जैसे आप देखोगे लंबित मुकदमे एक ये है, ठीक है, राज्य विनियमित शक्तियों के ये भी एक तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सब के अलावा राजस्व सृजन के मामले भी उठ सकते हैं और उद्योग जगत का आप देखोगे नजरिया भी इसमें बदलने का प्रयास देखा जा सकता है। इन सब के अलावा परिचालन लागत आप देखो, ये बात एकदम सही है कि राज्य औद्योगिक अल्कोहल पर जब कर बढ़ा सकते हैं तो इससे क्या होगा, आप देखोगे निर्भरता में परिचालन लागत भी क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम बात कर लें तो आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया फैसले ने राज्यों को औद्योगिक अल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार प्रदान किया है और जिससे उन्हें कर लगाने तथा उत्पादन और वितरण पर स्थानीय नियंत्रण बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। इन सब के अलावा यह निर्णय जीएसटी के बाद राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को भी मजबूत करता है और अवैध उपभोग को रोकने के लिए सख्त विनियमित को सक्षम बनाता है तथा स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों के प्रबंधन और राज्यों के विधायिक अधिकारों पर भी जोर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यों को मिल गया। अब स्टूडेंट्स एक मेंस का क्वेश्चन है, इस मेंस के क्वेश्चन को आप लिखें, कमेंट्स बॉक्स में भी इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, और आप इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। भारत में राज्य राजस्व सर्जन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए औद्योगिक अल्कोहल विनियमन पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आप देखोगे निर्धारकों पर चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चे, ये था आज का टॉपिक जिस पर हमने आपसे विस्तार से चर्चा की। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इन सब के अलावा आपको एजुकेशन बायर MCQ दे रहा है 1000 प्लस, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।